हेलो फर्स्ट ईयर। आज हम वायरस के नॉमनक्लेचर की बात करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। आज हम विशेष तौर से क्रिप्टोग्राम के बारे में जानेंगे। क्रिप्टोग्राम क्या होता है? क्रिप्टोग्राम इज़ अ कोड adopted for describing a virus consisting 4 pairs of symbols। तो क्रिप्टोग्राम क्या होता है? ये एक प्रकार का कोड है जो कि अडॉप्ट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा किसी भी वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए, और इसमें 4 पेयर ऑफ सिंबल्स होते हैं। इसको सबसे पहले गिब्स और हैरिसन ने प्रपोज किया था 1968 में, 1968 में। इस क्रिप्टोग्राम में, जो कि एक वायरस को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है, या जो कि एक कूट भाषा है वायरस के डिस्क्रिप्शन की, उसमें फर्स्ट पेयर जो होता है वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करता है और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बताता है कि न्यूक्लिक एसिड में कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। जो सेकंड पेयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसमें डीएनए आरएनए, जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट मिलियंस में और उसकी परसेंटेज कितनी है न्यूक्लिक एसिड की उस वायरस में। जो तीसरा पेयर होता है वो बताता है कि वायरस की, यानी वायरियन की या एक सिंगल वायरस पार्टिकल की क्या आकृति है, क्या शेप है, और उसके न्यूक्लियोकैप्सिड की क्या शेप है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट न्यूक्लियोकैप्सिड की जो हम बात करते हैं कि क्या शेप है उसकी, तो वो कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एस, यानी स्फेरिकल। अगर हम ई कहते हैं तो वो इलोंगेटेड शेप होती है विथ पैरेलल साइड्स एंड्स नॉट राउंडेड, यानी ई मतलब इलोंगेटेड, यू का मतलब फॉर इलोंगेटेड विथ पैरेलल साइड्स एंड राउंडेड। ई में हमने कहा था इलोंगेटेड साइड है लेकिन उसके एंड्स राउंडेड नहीं हैं, लेकिन यू में आप देखेंगे उसके एंड्स राउंडेड होंगे। अगर सिंबल एक्स का यूज़ किया जाता है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स और नन ऑफ द अबव, यानी उसकी शेप जो है उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये तीसरा पेयर की हमने बात की कि शेप को हम किस सिंबल से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ पेयर। ये बताता है टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड और नेचर ऑफ वेक्टर। अब इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे होस्ट जो है, अगर वो एक्टिनोमाइसीट है तो ए, बैक्टीरियम है तो बी, फंगस है तो एफ, इन्वर्टिब्रेट है तो आई, सीड प्लांट है तो एस, एंड वर्टिब्रेट्स एंड सो ऑन हो तो उस तरह से हम उनका फर्स्ट सिंबल, जैसे वी वर्टिब्रेट्स के लिए। अब हम वेक्टर जो हमने कहा, नेचर ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है? तो वेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू कंटैमिनेटेड, अगर सेल सेप है तो उसे हम एस से डिफाइन करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस अगर किसी दूसरी तरीके से होता है तो उसे हम उस तरीके से कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल आपको क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी हमने लिखा है यहाँ साइड में। देखिए आप इसे राइट हैंड साइड पर, ये है यहाँ टीएमवी का क्रिप्टोग्राम कैसे लिखा है हमने, R/1 इज टू 2/5 टू E/E इज टू, ये देखिए S/A। ये अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिलता है और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये किसका क्रिप्टोग्राम है, तो आप कह सकते हैं ये टीएमवी का क्रिप्टोग्राम है। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टीएमवी का क्रिप्टोग्राम लिखिए, या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित क्रिप्टोग्राम्स में से टीएमवी का क्रिप्टोग्राम आप बताइए। तो किसी भी तरीके से आपसे ये क्रिप्टोग्राम पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये टीएमवी का आपके कोर्स में है, इसलिए आपको इसका मालूम होना चाहिए दैट R1 2/5 E एंड ऐसे। अब इसको अगर हम खोल के पढ़ना चाहें, जैसे ही आप इस लैंग्वेज को लिखते हैं, इस कोड को लिखते हैं, तो इनके सिंबल्स को देख के एक पर्सन, हमेशा जो साइंटिफिक पर्सन टेम्परामेंट का है या साइंटिस्ट है, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपने ये जो बात बताई है वो टीएमवी की बताइए। कैसे? R स्टैंड्स फॉर RNA। हमने फर्स्ट पेयर में आपको कहा था टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो R का मतलब RNA। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 1 लिखा हमने, इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। फिर हमने कहा सेकंड पेयर में
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें 2 मिलियन है। हमने कहा उसमें परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो 5% है। फिर हमने कहा शेप ऑफ वायरियन एंड न्यूक्लियोकैप्सिड बोथ आर इलिप्टिकल और इलोंगेटेड इन शेप। एस एंड एस का मतलब स्पर्मेटोफाइट है जो उसका होस्ट है। टोबैको जो है एक बीज वाला पौधा है यानी स्पर्मेटोफाइट है। ए का मतलब है इसमें वेक्टर जो है वो कौन है, कांटेक्ट से या तो हो रहा है या इसमें एक्सक्यूज मी जो डिफरेंट नेचर ऑफ वेक्टर है, जैसे सेल सेप से हो रहा है या अगर आप कहें थ्रू इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, सॉइल के थ्रू, पोलन के थ्रू, ऑल्टरनेट होस्ट के थ्रू, तो वो उस तरीके से आप इसे डिफाइन करते हैं। जो ट्रांसमिशन है वेक्टर का वो अधिकतर सेल सेप के द्वारा होता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर सेल सेप के द्वारा, ये स्पर्मेटोफाइट में सेल सेप के द्वारा ये हो रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी कि और कौन कौन से ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के तरीके हो सकते हैं, तो जैसे इन केस ऑफ जो टीएमवी है, देखिए जो टीएमवी वायरस है वो खाली टोबैको में ही नहीं होता, इट इज़ वेरी कॉमन इन पोटैटो एंड कुकुरबिट्स ऑल्सो। और जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू कांटेक्ट भी हो सकता है, थ्रू सीड्स, इन्फेक्टेड सीड्स भी हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू हो सकता है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो और इन्फेक्टेड ट्यूबर्स, कॉर्म्स, राइजोम्स एंड स्टेम कटिंग्स, किसी के भी थ्रू, इसमें थ्रू निमेटोड्स एंड फंजाई, इंसेक्ट, सॉइल, पोलन, ऑल्टरनेट होस्ट, ये सभी इसके ट्रांसमिशन के तरीके हैं। इनके थ्रू ट्रांसमिशन इसमें एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। अब ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये टोबैको मोज़ैक वायरस की है, जो आपके कोर्स में है। उसका आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, वो कैसे फैलता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं ध्यान से, तो आप देखिए इसमें जो ये गोल गोल सा आपको रस्सी जैसा जो नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आरएनए हेलिक्स है, हेलिकल फॉर्म में है, ये आरएनए हेलिक्स है। और इसके चारों ओर ये देखिए आप, ये जो लगी हुई हैं छोटी छोटी यूनिट्स, ये इसकी कैप्सोमियर्स हैं, यानी प्रोटीन का जो बाहर की तरफ इसके कैप्सिड होता है, उस कैप्सिड में उसकी हर एक इकाई कहलाती है कैप्सोमियर। ये देखिए आप यहाँ पर इसका ये कोर वाला एरिया दिखा रखा है, इसमें कैप्सोमियर दिखा रखे हैं। यहाँ इसकी लेंथ आपको बता रखी है, ये देखिए यहाँ पर इसको जो इसकी पूरी उसकी 15 mm इसका डायमीटर बता रखा है। इसकी लेंथ इन्होंने 300 जो है वो नैनोमीटर है। बहुत छोटे होते हैं ये, यहाँ आपको ये बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये इस तरीके के रॉड जैसे नज़र आते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस क्रिस्टल फॉर्म में आपको इस तरह के दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। तो ये जो वायरस है टीएमवी, इसकी डिस्कवरी की गई थी 1892 में इवेनोवस्की द्वारा, एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे आइसोलेट करा और क्रिस्टल फॉर्म में स्टैनले ने इसे आइसोलेट करके प्राप्त किया इन 1935। 1892 में इसको खोजा गया और 1935 में जब इसे क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया गया तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए वो एक चेंज आ गया उसमें वायरस के वर्ड में, कि बैक्टीरिया की बात कहाँ तो हो रही थी और कहाँ आज अब बात होने लगी कि जो वायरस हैं वो कैसी एंटिटीज़ हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में भी रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक तरह की डिस्कवरी थी और इस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि डिस्कवरी किसने की, तो आप कह सकते हैं इवेनोवस्की ने। और क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले किसने प्राप्त किया, स्टैनले ने। जो स्टैनले नाम के अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में इसको क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। टीएमवी जो है वो दूसरी फैमिलीज जैसे सोलेनेसी फैमिली को भी, प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी को इन्फेक्ट करता है। एक हॉलो, ये जो अभी आपने पिक्चर देखी थी उसमें आपने देखा कि टीएमवी इज़ अ हॉलो यानी खोखला रॉड शेप्ड वायरस विद हेलिकल सिमेट्री है, यानी हेलिक्स के साथ में ये टर्न लेता हुआ है। अबाउट 300 नैनोमीटर या 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी लंबाई है। 18 नैनोमीटर या 180 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। फिर 15 भी आपको दिखाया था, तो कहीं आपको इसे 15 मिलेगा, कहीं 18। टीएमवी इज़ अ राइबो वायरस
यानी राइबोसोम रखने, या आरएनए वाला वायरस है, इसलिए इसे हम राइबो वायरस कहते हैं। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड कैप्सिड। द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ 2130 कैप्सोमियर्स। जो इसका कैप्सिड होता है, जो बाहर की तरफ इसका प्रोटीन का आवरण है, वो 2130 कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है। इसका नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो 2130 या 2130 कैप्सोमियर्स होती हैं, जो कि अरेंज होती हैं हेलिकली अराउंड द सेंट्रल हॉलो कोर। जो उसका होता है हॉलो कोर 4 नैनोमीटर का, उसमें ये अरेंज होती हैं। अ कॉम्प्लेक्स वायरस कंटेन्स अबाउट 130 टर्न्स। ईच हेलिकल टर्न कंटेन्स अबाउट 16 1/3 कैप्सोमियर्स and 3 turn contains about 49 capsomeres. Each capsomere consists of one polypeptide chain with 168 amino acids. हर कैप्सोमियर में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि 168 एमिनो एसिड के साथ में होती है। A furrow also present on the inner side of the each capsomere. Because of this, a helical groove is present in the whole length of capsid, which accommodates single-stranded RNA genome. यानी ये जो कैप्सोमियर होती है, अंदर की तरफ आप देखेंगे हल्की सी इसमें ग्रूव होती है, जिसमें कि आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है, सेट कर लेता है। जो जीनोम होता है उसमें लगभग 7300 राइबोसोम एंड 330 नैनोमीटर उसकी लेंथ में होता है, जो आरएनए का जीनोम होता है। अब ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई कि जो टीएमवी होता है वायरस, वो किस प्रकार का दिखाई देता है और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी देखने के बाद में। इसकी कॉम्पोजिशन आपको हमने बताई थी, इसमें कितने लगभग अमीनो एसिड्स होते हैं, किस प्रकार से ये बना हुआ होता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अलग अलग देखिए बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको बताया हुआ है। यहाँ हमने एक अलग तरीका आपको लिख करके बताया है। आप इसको दूसरी तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं, जैसा आपको मतलब उचित लगे, पढ़ना जो अच्छा लगे आपको, ये हमने दिया है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देते हैं कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, वो आपकी बुक्स में अकॉर्डिंग टू 4 स्टेजेस इसने दिया हुआ है कि टीएमवी जो है, टोबैको मोरजक वायरस की लाइफ साइकिल को हम 4 चरणों में पढ़ सकते हैं, 4 स्टेजेस में या 4 स्टेप्स में पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट इसका स्टेप है, दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पार्टिकल। देखिए, सबसे पहले वायरस अगर किसी एक जगह पर आ चुका है तो वो किस प्रकार से डिजीज़ को फैलाएगा, सबसे पहले उसका ट्रांसमिशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स। टीएमवी इन्फेक्ट ओनली टोबैको लीव्स। दीज वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाय मैनी इंसेक्ट्स। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है, जैसे कि जो मेजस स्यूडोसोलेनाई है, क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली में आता है, जो इसमें जो इन्फेक्ट करता है, इसलिए जो इसका इंसेक्ट है जो इसे फैलाता है उसका नाम है मेजस स्यूडोसोलेनाई। और सर्कमफ्लेक्सस मेजस और मैक्रोसाइफम सोलेनिफोलाई, ये कई तरह के इसके इंसेक्ट्स होते हैं जो इसको फैलाने में मदद करते हैं, जैसे मेजस की स्यूडोसोलेनाई और सर्कमफ्लेक्सस स्पीशीज़, मैक्रोसाइफम की मैक्रोसाइफम सोलेनिफोलाई, और कुछ ग्रास होपर्स होते हैं जो कि इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं या ट्रांसमिशन इसका करते हैं। ये वेक्टर्स जो होते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है टीएमवी को कौन से वेक्टर्स करते हैं ट्रांसमिशन उसका, तो आप इनका नाम बता सकते हैं, इन इंसेक्ट्स का, ग्रास होपर्स का। ये इसको होस्ट सेल में लेकर जाते हैं। वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरीक़ों से भी, जैसे जब प्रूनिंग हो रही होती है, उनकी कटिंग हो रही होती है, रबिंग ऑफ लीव्स, आपस में जब इन्फेक्टेड लीव या हेल्दी प्लांट से टकरा जाती हैं तो उनकी रगड़ से भी उसमें पहुंच सकता है। ये हाईली कंटेजियस होता है, यानी कांटेक्ट में आने के बाद में ये फैलता है बहुत तेज़ी से। और हेल्दी प्लांट्स में भी ये बहुत जल्दी से उनके टूल्स से भी फैल सकता है। जो भी उसके आसपास हेल्दी प्लांट होगा टोबैको का, वो तुरंत उसमें ट्रांसमिशन उसका हो जाएगा। अब जब ट्रांसमिशन हो गया, यानी ये पहुंच गया होस्ट के पास में, अब उसमें इन्फेक्शन की दूसरी स्टेज आती है, जो इंटैक्ट वायरस पार्टिकल। इंटैक्ट वायरस पार्टिकल का यहाँ पर क्या मतलब होता है, जिसका बाहरी कैप्सिड मौजूद है, वो होस्ट सेल के अंदर कोशिश करता है अंदर घुसने की, और फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ अ वायरस पार्टिकल कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन, यानी अगर ये टूटा हुआ टुकड़ा होगा तो वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता।
जो फ्रैंकल कॉनरेड थे 1956 में, उन्होंने सेपरेट किया प्रोटीन कोट फ्रॉम आरएनए बाय अ केमिकल मेथड एंड फाउंड दैट प्रोटीन कोट अलोन वाज अनेबल टू कॉज इन्फेक्शन। उन्होंने क्या फाइंड आउट करा? फ्रैंकल कॉनरेड थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोटीन कोट को उससे सेपरेट कर लिया टीएमवी से केमिकल मेथड के द्वारा, और सिर्फ आरएनए बच गया। और फिर प्रोटीन से उन्होंने इन्फेक्शन कराने का सोचा कि अगर हम इसमें से आरएनए निकाल लें और फिर प्रोटीन को अगर हम होस्ट में डालते हैं तो क्या वो बीमारी फैला सकता है। उन्होंने देखा ये कि उसने बीमारी नहीं फैलाई। आरएनए अलोन वाज लेस कंटेजियस देन होल वायरस पार्टिकल। उन्होंने पाया कि जब आरएनए से कराया जाता है तो बीमारी तो होती है, लेकिन उसकी तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी उतनी नहीं होती। तो पूरा का पूरा वायरियन या वायरस पार्टिकल जो है वही ज़्यादा बीमारी फैलाने में सक्षम है। व्हेन दीज वायरल पार्ट सेपरेटली एंटर इनटू होस्ट सेल, जब ये अलग अलग घुसते हैं होस्ट सेल में, तो सेल्यूलर एंजाइम्स ऑफ होस्ट डिग्रेड दीज पार्ट्स। ये इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि जब ये पहुंचता है होस्ट में, अगर अकेले अकेले पहुंचेंगे तो होस्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपने सेल्यूलर एंजाइम्स के द्वारा इसको डिग्रेड कर देता है। सो आरएनए अलोन इज डिग्रेडेड बाय राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। आरएनए किससे डिग्रेड होता है? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। जबकि एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो होता है, इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू सेल्यूलर डिग्रेडेशन एंड हेंस रिमेन स्टेबल एंड अलाइव। इसलिए पूरा जो इसका वायरस पार्टिकल होता है वो रेजिस्ट करता है सेल्यूलर डाइजेशन को लेकर या सेल्यूलर डिग्रेडेशन को लेकर के, इसलिए ये जीवित रह पाता है। वोंडिंग ऑफ होस्ट सेल वॉल इज़ नेसेसरी फॉर इन्फेक्शन, दिस इज़ अ मस्ट। ये एक तरह से उसके लिए महती आवश्यकता है कि जब किसी भी होस्ट में कहीं भी कोई घाव होगा, एंट्री होगी, वुंड होगा, कट होगा, वहीं से वायरस अंदर घुस सकता है, विच क्रिएट्स अ गैप फॉर वायरल एंट्री। इट इज़ अचीव्ड बाय प्रोबोसिस ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब उसमें अगर नहीं है होस्ट में, तो ये इंसेक्ट जब उसमें बैठते हैं तो वो अपनी प्रोबोसिस को जब अंदर डालते हैं तो वहाँ पर एक कट हो जाता है, एक एंट्री हो जाती है। वायरियन एंटर्स इनटू द होस्ट सेल्स थ्रू दीज इन्फेक्टिबल साइट्स। ये जो इन्फेक्टिबल साइट्स होती हैं, यहाँ से वायरस उसमें अंदर चला जाता है और फिर सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। ये जब साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं वायरॉन्स बाय प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, दैट इज़ वायरस मल्टीप्लिकेशन। जब वायरस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो वायरॉन जो साइटोप्लाज्म में होस्ट सेल के पहुंचा है, सबसे पहले इसका जो वायरल आरएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है प्रोटीन कोट से, और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं और इस स्टेज को हम बोलते हैं एक्लिप्स स्टेज। जबकि साइटोप्लाज्म में वायरस अपनी प्रोटीन कोट को छोड़ देता है और वायरल आरएनए को बाहर सेपरेट कर लेता है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस स्टार्ट्स। जो प्रोटीन कोट होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में रहता है, लेकिन आरएनए एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाता है और फिर नए पार्टिकल्स वो अपने बनाता है, और नए पार्टिकल्स बनाने के बाद उनको प्रोटीन कोट उनका अलग से बनाता है, फिर उसको असेंबल कर लेता है, यानी जोड़ लेता है। आरएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी और नए वायरस के बाहर की खोल की कॉपीज़ बनेंगी, और फिर हर एक वायरस एक साथ अलग अलग जुड़ जाएंगे और फिर अलग अलग वायरस बाहर निकल जाएंगे। अब जो फोर्थ स्टेज आती है, वो फोर्थ स्टेज होती है इसकी सिंथेसिस ऑफ वायरल आरएनए एंड वायरल प्रोटीन। यहाँ हमने क्या किया? पहले वाली स्टेज में, थर्ड स्टेज में वायरस को मल्टीप्लाई करा हमने। अब ये मोस्ट कॉमन एजम्पशन माना जाता है कि वायरल प्रोटीन और वायरल डीएनए जो होते हैं आर फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट सिस्टम्स। व्हेन वायरियन एंटर इनटू होस्ट सेल्स, पहली बार जब पार्टिकल एंटर करता है उस सेल में, इट्स आरएनए ओवर पावर्स द होस्ट मैकेनिज्म्स and uses it to produce a viral components instead of host cell components। देखिए, जैसे ही आरएनए अंदर घुसता है, यानी वायरस पार्टिकल अंदर घुसता है किसी भी होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वो वहाँ जाके क्या करता है, उसके सेल कॉम्पोनेंट नहीं बनने देता और उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। उसको ओवर पावर करके कहता है अब तुम मेरे कॉम्पोनेंट्स बनाइए। देन फिर वो कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करता है और नया वायरस पार्टिकल बना डालता है। जो न्यूक्लियस, इसका हीरा इन्वॉल्वमेंट ने बताया था कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फॉर्म्स न्यू वायरल आरएनए विच रीचेज द साइटोप्लाज्म थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू उन्होंने
वाइल्डमैन और आयरा ने क्या बताया था कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो नए वायरस पार्टिकल को बनाता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स में से ये निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। TMV protein is formed by linking of endoplasmic reticulum in various components, as you all know कि प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम्स पर, और राइबोसोम्स कहाँ मौजूद होते हैं, जो दानेदार या ग्रैन्युलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसका प्रोटीन कहाँ बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक्लिप्स स्टेज जो होती है, यानी प्रोटीन कोट को और RNA को अलग होने की जो स्टेज होती है, उसके 6 घंटे के बाद में फर्स्ट वायरल प्रोजेनी तैयार हो जाती है। जितने भी देखिए आप वायरल फीवर्स जो होते हैं, वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनका एक टिपिकल पीरियड होता है। उसके बाद वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एवरी 6 आवर्स है, एवरी 4 आवर्स है, एवरी 8 आवर्स है, एवरी 12 आवर्स है। तो कई बार मलेरिया में भी ये कहा जाता है कि सुबह आता है फिर दूसरे दिन सुबह आता है बुखार। तो ये इनकी जो एक्लिप्स स्टेज होती है उससे, और इनकी जो सिंथेसिस ऑफ वायरल RNA प्रोटीन होता है उसके ड्यूरेशन में आप देखते हैं कि वायरस की जो है प्रोजेनी कितने देर में तैयार होती है, तभी वो अपना जोर दिखा पाता है या अपनी इंटेंसिटी को शो कर पाता है। अकॉर्डिंग टू रेडी 1972 उन्होंने बताया कि वायरल प्रोटीन एंड RNA जो होते हैं ये होस्ट साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर इनके वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं उनका असेंबली होकर के नए वायरियन बन जाते हैं। एंड दिस ऑल्सो अकर्स इन न्यूक्लियस। लेटर दीज वायरियंस एक्यूमुलेट इन साइटोप्लाज्म में आकर के ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसको सेल को बस्ट करके बाहर की तरफ और दूसरी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ TMV एंड लाइफ साइकिल ऑफ TMV।